हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वांगशन अनशान एंड फिक्शन विद फुजोशी। तो कैसे हो आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आइए हमारी स्टोरी माफिया ऑब्सेशन डॉक्टर बनी के नेक्स्ट पार्ट को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल में नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम 2K के बहुत क्लोज हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। एंड तो आइए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो लास्ट पार्ट हमने छोड़ा था जहाँ पर लेन वांग जी ने विंग से कहा था, या फिर कहे कि उसे धमकी दी थी कि अगले 48 आवर्स में उससे शादी करेगा। उसके बाद विंग एक बर्थडे पार्टी में गया था और वहाँ पर चेंग भी आया था। उसके साथ ही कुछ दो अनवांटेड गेस्ट भी थे जो विंग के लिए तो अनवांटेड थे, लेकिन वो लोग भी आए थे। तो अब देखते हैं आगे। अब विंग उस पार्टी को छोड़कर जा रहा था क्योंकि बहुत देर हो चुकी थी और अब वो उस एल्फा की नज़र में रह रहकर बोर हो चुका था, क्योंकि वो देख सकता था कि जब से लेनवांग जी आया है वो बस उसे ही देख रहा है। एक तक नज़र उसकी उस विंग पर ही, और ये चीज़ विंग को इरिटेट कर रही है। वो यहाँ पर कोई भी सीन क्रिएट नहीं करना चाहता क्योंकि यहाँ पर एक बर्थडे पार्टी है, तो वो कोई भी यहाँ पर ब्लंडर क्रिएट नहीं करना चाहता। लेकिन ये पर्सन चाहता ही है कि विंग उससे कुछ कहे, लेकिन विंग खुद को कैसे भी करके शांत करता है। लास्ट टाइम वो चैंग से मिलता है और फिर पार्टी को छोड़कर निकल जाता है। जैसे ही वो उस घर के बाहर निकलता है तो वहाँ पर फिर से वही पर्सन उसका वेट कर रहा था, लेन वांग जी, जो अपनी कार के ऊपर लीन होकर खड़ा था और शायद विंग का ही वेट कर रहा था। विंग ने जब लेन वांग जी की तरफ देखा तो उसकी मुट्ठियाँ बिछ गई, लेकिन विंग ने उसे इग्नोर करने की सोची और वो बस अपनी कार में जाकर बैठ गया। उसने अपने कार का डोर लॉक किया और जैसे वो अपने ग्लास को चढ़ाने वाला है तभी किसी का हाथ बीच में आ गया और एक पल के लिए विंग डर गया। तभी लेन वांग जी उसके पास आया और उसकी तरफ देखते हुए कहा, डार्लिंग तुम इतनी जल्दी जा रहे हो? ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई, लेकिन वो लेन वांग जी से अभी कुछ नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने लेन वांग जी की तरफ देखा भी नहीं और उसने गाड़ी को स्टार्ट कर दिया। और लेन वांग जी नीचे जब जब ये देखा तो उसके फेस पर एक डिसअपॉइंटेड लुक तो था, लेकिन उसने ज़्यादा देर तक उसे अपने फेस पर रहने नहीं दिया। उसने विंग की तरफ देखा और कहा, आई होप कि तुमने अपना स्टफ पैक कर लिया होगा, क्योंकि अगले 24 घंटों में तो तुम्हें मेरे पास ही आना है, मेरे घर में, हमारे घर में, क्योंकि अगले 24 घंटों में तुम मेरे ओमेगा बन जाओगे तो वो घर सिर्फ मेरा थोड़ा रहेगा, वो घर तुम्हारा हो जाएगा, फिर कहीं हमारा हो जाएगा। मैं तुम्हारा वेट करूँगा। ये सुनकर वींग ने लेनवांग जी की तरफ घूर कर देखा और अगले ही पल उसने बस कार स्टार्ट कर दी और लेनवांग जी वहाँ खड़ा हो गया और वो वींग बस निकल चुका था। और अब रात के लगभग 2:30 से 3 बजे का समय हो रहा था, लेकिन विंग अभी भी नहीं सो पा रहा था। ऐसा नहीं था कि उसे लेन वांग जी की बातें परेशान कर रही थी, या फिर कहे कि हाँ परेशान कर रही थी, लेकिन इतना नहीं, क्योंकि वो जानता है कि वो खुद तो लेन वांग जी शादी करने से रहा और वो इस बात को भी अब तक अच्छी तरह से समझ तो गया है कि चेंग का जो अल्फा है वो भी उससे बहुत प्यार करता है। तो लेन वांग जी चेंग को हट करने के बारे में तो बिल्कुल नहीं सोचेगा। वो उसको टारगेट करके तो विंग से कुछ भी नहीं करवाएगा, इसीलिए वो रिलैक्स था। लेकिन विंग को नींद आती नहीं है, विंग की बचपन से ही प्रॉब्लम है और इसीलिए वो रात रात भर जागता रहता है और थोड़ी देर का रेस्ट लेता है, जो भी वो कभी कभी हॉस्पिटल में ही सो लेता है। घर पर वो बहुत कम सोता है, या फिर वो घर पर बहुत कम ही आता है। जब चेंग था यहाँ पर तो आ जाता था, लेकिन अब तो उसका मन घर आने का भी नहीं करता और उसे देखकर ये बिल्कुल नहीं लग रहा था कि वो इतनी जल्दी तो सोने वाला है। अब नेक्स्ट डे विंग अपनी केबिन में था। लेन वांग जी ने जैसा कहा था, अब लगभग 36 आवर से ज़्यादा टाइम हो चुका था, लेकिन अभी तक लेन वांग जी ने कोई एक्शन नहीं लिया था। और ये देखकर विंग थोड़ा सा शॉक तो था, लेकिन वो रिलीफ था। उसे लगा कि शायद वांग जी अब भूल गया होगा, या फिर वांग जी उसके साथ बस खेल रहा था, तो अब वांग जी का माइंड चेंज हो गया होगा। और उससे विंग को फर्क भी नहीं पड़ता, क्योंकि वो उसे ऐसा लगता है कि माफिया एक या फिर एक अल्फा जो होता है उसे ओमेगाओं की इच्छाओं से, ओमेगाओं के कंसर्न से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उन्हें वही करना होता है जो वो करते हैं, इसीलिए विंग को अल्फा बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वो यही सब सोच रहा था तभी उसका फ़ोन रिंग करता है। एक बार तो उस पर ध्यान नहीं देता, लेकिन फिर से वो फ़ोन रिंग करता है। जब वो फ़ोन को देखता है तो ये नंबर अननोन था। वो पहले तो इसे उठाना नहीं चाहता था, लेकिन फिर जब वो फ़ोन दोबारा रिंग करता है तो वो उसे उठा लेता है। और जैसे ही वो फ़ोन को उठाता है दूसरी तरफ से एक डरी हुई आवाज़ आती है, शानगा, शानगा प्लीज़ मुझे बचा लीजिए, ये लोग। ये आवाज़
जैसे ही विंग सुनता है उसकी पूरी बॉडी स्टिफ हो जाती है, क्योंकि वो इस आवाज़ को पहचानता है। ये गुजियांग थी, जिसकी आवाज़ अभी उस फोन की दूसरी तरफ से आ रही थी। विंग की पूरी बॉडी जो कि स्टिफ हो चुकी थी, उसने तो कंपोज किया और कहा, जियांग तुम कहाँ हो और तुम ये सब क्या कर रही हो, तुम हो कहाँ? लेकिन अब आगे से कोई आवाज़ नहीं आ रही थी, जैसे सब कुछ पूरी तरह शांत हो चुका था। और यही देखकर विंग बहुत ज़्यादा डर रहा था। उसने फिर से कहा, जियांग तुम कहाँ हो, तुम हेलो हेलो, क्या कोई है वहाँ पर? विंग यही सब कर रहा था, लेकिन अगले ही पल वहाँ से जो आवाज़ आती है, उस आवाज़ से विंग नफरत करता है। वो दूसरी तरफ से लेनांग जी कहता है, हाय डार्लिंग, तुमने मुझे मिस किया। ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ गई। उसने गुस्से से कहा, तुम तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग को हाथ लगाने की, और वो कहाँ है, तुमने उसके साथ क्या किया है? ये सुनकर लेनवांग जी ने बिल्कुल किसी इनोसेंट बेबी की तरह कहा, मैंने मैंने क्या किया है? मैंने तो कुछ नहीं किया। या फिर कहूँ कि अभी तक कुछ नहीं किया तो ये सही होगा, लेकिन अगर तुम चाहते हो कि मैं कुछ नहीं करूँ तो जो मैं तुम्हें अभी एड्रेस सेंड कर रहा हूँ, जो लोकेशन तुम्हें मैं सेंड कर रहा हूँ, अगले आधे घंटे में तुम मुझे यहाँ चाहिए, नहीं तो तुम जानते हो कि मैं क्या कर सकता हूँ। विंग ने जैसे ये सुना, उसने गुस्से से कहा, अगर जियांग को कुछ भी हुआ तो आई स्वेयर लेनवांग जी, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा। तुम उसी के बीच में लेकर आ रहे हो, ये लड़ाई तो मेरी और तुम्हारी है, तो उस बच्चे की इसमें क्या गलती है? ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, मैं कहाँ उसे बीच में लेकर आ रहा हूँ, मैं तो तुमसे कह रहा हूँ कि अगर तुम आधे घंटे में यहाँ नहीं आए तो वो बीच में ज़रूर आ सकती है, तो तुम मुझसे बात करना बंद करो, लग रहा है आधे घंटे में यहाँ आ जाओ, क्योंकि तुम्हारे पास आधा घंटा ही है। ये बोलकर सामने से बस एक फ़ोन कटने की आवाज़ सुनाई देती हो और विंग अपनी जगह पर ही खड़ा रह जाता है। विंग का गुस्सा अभी पीक पर था, वो बहुत ज़ोर से चिल्लाना चाहता था या फिर कहीं लेनवांग जी को पंच करना चाहता था, लेकिन वो यहाँ नहीं चिल्ला सकता, क्योंकि वो जानता है कि यहाँ पर अभी विन गेजिंग है। अगर उसने ये सब सुन लिया या फिर उसे पता चल गया कि गुजियांग के साथ क्या हुआ है, तो अच्छा नहीं होगा, क्योंकि वो जानता है कि विन गेजिंग अपनी बेटी से कितना प्यार करता है। इसीलिए वो अपने कार की चाबी उठाता है और तुरंत उस लोकेशन के लिए निकल जाता है, जो ऑलरेडी उसके फ़ोन में लेनवांगची ने सेंड कर दी थी। और जब वो केबिन से बाहर जा रहा था, वो देखता है कि सीनियर विन उसी की तरफ आ रहे थे, और ये देखकर विंग और ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि वो जानता है वो विन गेजिंग से झूठ नहीं बोल सकता। ऊपर से वो अभी उसके सामने आ रहे थे, इसीलिए उसने सोचा कि उसे अवॉइड करना ही ठीक है, इसीलिए वो उनको क्रॉस करता हुआ निकल गया। सीनियर विन दूसरे डॉक्टर से बात करते हुए आ रहे थे, इसीलिए उन्होंने विंग को नोटिस नहीं किया और विंग बस निकल जाता है। बाहर निकलने के बाद वो एक डीप ब्रीथ लेता है, जैसे उसने फाइनली वो रिलीफ में हो कि विंग गेजिंग ने उसे नहीं देखा, और अगले ही पल वो अपनी कार में बैठ जाता है और वहाँ के लिए निकल जाता है जहाँ के लिए लेनवांग जी ने उसे लोकेशन सेंड की थी। और एग्जैक्ट उस आधे घंटे बाद विंग उस लोकेशन पर पहुँच चुका था। जैसे ही वो कार से बाहर आया तो उसकी आंखें खुली की खुली रह गई, क्योंकि सामने एक बहुत ही लग्जरियस और एक्सपेंसिव होटल था, जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल लग रहा था। विंग जब ये देखा तो उसने एक बार दोबारा लोकेशन को चेक किया, क्योंकि पहली बार तो हमारे दिमाग में बात ये आती है कि किसी भी पर्सन को अगर किडनैप किया जाएगा तो उसे ऐसी बिल्डिंग में थोड़ी ना रखा जाएगा। इसलिए विंग ने दोबारा फ़ोन को चेक किया और वो एग्जैक्ट लोकेशन पर ही था। विंग ने डीप ब्रीथ ली और वो अंदर जाने लगा, लेकिन उसे नहीं समझ आ रहा था कि वो सामने जाकर कहेगा क्या, वो रिसेप्शनिस्ट से जाकर वो क्या पूछेगा। लेकिन उसे ये सब कुछ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ही वो रिसेप्शन के सामने जाकर खड़ा हुआ, उस रिसेप्शन लेडी ने उसे देखा और कहा, क्या आप मास्टर भी हो? ये सुनकर विंग ने उस लेडी की तरफ देखा। पहले तो उसे अपना नाम समझ में नहीं आया। उसने कहा, एक्सक्यूज़ मी। उस लेडी ने कहा, ओह तो क्या आप मास्टर विभूषण हो? ये सुनकर विंग ने नोट किया। उस लेडी ने कहा, मिस्टर लेनवांग जी आपका वेट कर रहे हैं। ये बोलकर उसने एक विजिटर पास विंग को दिया और कहा, विंग ने कहा, कौन सा रूम नंबर और कौन सा फ्लोर? उस लेडी ने कहा, रूम नंबर 401 एंड 28 फ्लोर। ये सुनकर विंग ने नोट किया और उसने तुरंत लिफ्ट लेकर वो उस फ्लोर पर पहुंच गया। और जैसे ही उस रूम के बाहर खड़ा हुआ, वो बेल रिंग करने ही वाला था, लेकिन उससे पहले ही डोर ओपन हो गया और विंग ने सामने देखा एक बहुत बिग रूम था, और वहाँ पर सामने लेनवांग भी सोफे पर बैठा हुआ था और उसी के पास जियांग बैठी हुई थी। विंग ने जैसे ही उस जियांग को देखा, वो तुरंत रूम के अंदर गया और उसने कहा, जियांग। और जियांग ने जैसे ही विंग की आवाज़ सुनी, वो भी अपने सोफे से खड़े हो गए। उसके फेस पर एक स्माइल थी और ये देखकर विंग कंफ्यूज था। जियांग तुरंत अपनी जगह से उठी और वे विंग के पास चली गई। विंग भी नीचे बैठ गया, जिससे वो गुजियान के लेवल पर जा चुकी। गुजियान ने उसे हक कर लिया और कहा, गा आप आ गए। ये सुनकर विंग ने कहा, हाँ तो
तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम ठीक हो? तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं? ये बोलकर वो उसे ऊपर से नीचे तक चेक करने लगता है। गुजिया ने कहा, गा मैं तो ठीक हूँ। ये सुनकर विंग ने कहा, तुम ठीक हो तो तुमने मुझे कॉल करके ये क्यों कहा कि तुम खतरे में हो और मैं तुम्हें बचा लूँ? ये सुनकर गुजिया ने कहा, ओ गा, ये तो मुझे इस ऋषिका ने एक्टिंग करने के लिए कहा था। उन्होंने कहा था कि वो आपको यहाँ बुलाना चाहते हैं और वो आपसे प्यार करते हैं, लेकिन आप उनसे नाराज़ हो इसलिए वो आपको यहाँ बुलाना चाहते थे। और पता है क्या, ये लोग कल मेरी बर्थडे पार्टी में भी आए थे, उन्होंने मुझे बहुत बड़ा टेडी बेयर गिफ्ट किया था और ये मेरे फ्रेंड है, ये लोग इसीलिए इन्होंने मेरी मदद मांगी, इसीलिए मैंने मदद की। आई एम सॉरी का मैंने आपसे झूठ बोला, लेकिन मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। ये बोलकर जियांग खुद को दिखाने लगती है जैसे कि वो ठीक है, उसे कुछ नहीं हुआ है। और विंग ने जैसे ये सुना उसकी मुठ्ठियाँ भिज गई, उसने घूर कर लेनवांग जी की तरफ देखा और जिसके फेस पर एक स्मित था और वो अपने लेग्स को क्रॉस करके अभी भी सोफे पर बैठा हुआ था और इन सब चीज़ों को देख रहा था। विंग ने उसे फिर से घूर कर देखा और फिर जियांग की तरफ देखते हुए कहा, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो भी किसी अनजान पर्सन के साथ? तुम्हें तो स्कूल से सीधा घर जाना चाहिए था ना। तुम्हारी डैड तुम्हारी चिंता नहीं कर रहे होंगे? ये सुनकर जियांग ने कहा, गा, ये अनजान पर्सन नहीं है, मैंने कहा तो सही आपको कि कल ये मेरे बर्थडे पार्टी में आए थे और डैड ने मुझे इसे मिलवाया भी था और मैं स्कूल से आ ही रही थी तभी ये मेरे सामने आ गए और उन्होंने कहा कि डैड ने इन्हें मुझे पिक करने के लिए कहा है। और मैंने बिलीव नहीं किया, लेकिन फिर इन्होंने मुझे डैड से बात करवाई, इसीलिए मुझे यकीन हो गया कि डैड नहीं कहा होगा, क्योंकि डैड ने कहा था कि आज वो मुझे पिक करने नहीं आ सकते, वो बिजी है। ये सुनकर वीग ने लेनवांग जी की तरफ देखा, क्योंकि अब वो धीरे धीरे सब कुछ समझ रहा था कि क्या हुआ होगा। गुजियांग एक बच्ची है, लेकिन लेनवांग जी ने उसकी इनोसेंस का बहुत अच्छी तरह से फ़ायदा उठाया है और उसको टारगेट करके वो विंग को यहाँ लेकर आया है। यही सोचकर विंग को गुस्सा आ रहा था, लेकिन तभी लेनवांग जी खड़ा हुआ और वो गुजियान के और विंग के पास आने लगा और ये देखकर विंग ने गुजियान को अपने एम्ब्रेस में ले लिया, क्योंकि वो नहीं चाहता कि उसकी वजह से किसी मासूम को कुछ हर्ट हो, किसी मासूम को कुछ भी हो। लेकिन लेनवांग जी उनकी तरफ आता है और वो फोर्सफुली गुजियांग को विंग की एम्ब्रेस से ले लेता है और कहता है, बेबी तुम आ गए। मैं जानता हूँ कि तुम मुझसे नाराज़ हो, लेकिन ऐसा क्यों कर रहे हो कि मैं गुजियांग को हर्ट करूँगा? बेबी मैंने तुम्हें हर्ट किया? ये बोलकर उसने जियांग की तरफ देखा तो गुजियांग ने नामे अपने सिर हिलाया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, गागा, शान गा, इन्होंने मुझे बिल्कुल हर्ट नहीं किया और आपको पता है इन्होंने मुझे इतनी बड़ी चॉकलेट दी वो एक्ट करने के लिए। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा। लेनवांग जी ने विंग के उठने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन विंग खुद ही खड़ा हो गया। उसने घूर कर देखा और कहा, तुम चाहते क्या हो? तुम ये सब कर क्यों रहे हो? तुम इसका इस्तेमाल कर रहे हो? ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, मैं कौन सा इस्तेमाल कर रहा हूँ? मैं तो अपने न्यू फ्रेंड के साथ यहाँ पर था। वैसे भी मैं तुम्हें कुछ काम के लिए बुलाया है, तो चलो बैठ कर बात करते हैं। तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, मुझे तो लगा था कि मुझे गुस्सा आता है, लेकिन तुम तो मुझसे भी ज़्यादा फेयर्स हो। ये सुनकर विंग कुछ नहीं कर सकता था, क्योंकि चारों तरफ लेनवांग जी के आदमी थे जो अपनी अपनी जगह पर गन के साथ खड़े थे। लेकिन वहाँ पर जियांग ने उन सबको शायद नोटिस नहीं किया था, लेकिन विंग सबको देख सकता था। भले ही वो लोग दिखा नहीं रहे थे, लेकिन विंग जानता है कि लेनवांग जी कौन है, इसीलिए वो चुपचाप लेनवांग जी के पीछे जाने लगता है। लेकिन उससे जाने से पहले उसने जियांग को खुद के पास ले लिया था, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जियांग को थोड़ा सा भी हर्ट हो। वो खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाएगा अगर जियांग को कुछ भी हो गया। तो इसीलिए अब वो लोग सोफे पर बैठे हुए थे और लेनवांग जी बस विंग को घूरे जा रहा था। और ये देखकर विंग ने इरिटेट होते हुए कहा, क्या है, मुझे घूर क्यों रहे हो? और तुम्हें जो काम करना है वो बताओ ना, तुमने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, मेरा भूल गया था। ये बोलकर उसने अपने एक पर्सन की तरफ देखा और उस पर्सन ने नोट किया और अपने पास से एक डॉक्यूमेंट्स निकाला और उसे सामने टेबल पर रख दिया। विंग ने जब ये देखा तो उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, ये क्या है? ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, ये मेरे सर्टिफिकेट है। और ये सुनकर विंग की पूरी बॉडी से नंब हो गई। उसने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, मेरी सर्टिफिकेट? ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, हाँ बेबी, मैं तुम्हें और यहाँ क्यों बुलाऊंगा? शायद तुम भूल गए, लेकिन मैंने तुम्हें कहा था ना कि अगले 48 आवर्स में मैं तुमसे शादी करूंगा। और वैसे भी अब बहुत कम टाइम बचा है, अब चलो जल्दी जल्दी शाइन कर दो। ये सुनकर विंग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, ओह, तो तुमने इसलिए मुझे यहाँ बुलाया है और तुमने ये सब करने के लिए जियांग को टारगेट किया? तुम्हें तो मानना पड़ेगा लेनवांग जी, लेकिन जहाँ तक मुझे याद है तुमने तो मुझसे कहा था कि मैं अपनी मर्जी से तुम्हारे साथ शादी करूँगा, लेकिन यहाँ तो मुझे अपनी मर्जी कहीं भी नहीं दिख रही है। ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, तुम्हारी मर्जी? तो मैंने कौन से तुम्हारे हाथ पकड़ रखे हैं? ये बोलकर उसने फिर से जियांग को अपनी गोद में ले लिया। वही जियांग जो अपनी बस
चॉकलेट खाने में बिजी थी। उसे बड़ों की बात से इसका मतलब ही नहीं था। उसने जियान को अपनी गोद में लिया और अपने पीछे से कुछ निकाला। वी ने जैसे ही देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई और उसने वांग जी की तरफ देखा, लेकिन अब की बार उसकी आंखों में गुस्सा नहीं था, उसकी आंखों में कंसर्न था, जो कि जियान के लिए था, क्योंकि वांग जी के हाथों में गन थी। और ये देखकर वी ने लेन वांग जी की तरफ देखा और कहा, क्या कर रहे हो तुम?" ये सुनकर लेन वांग जी ने कहा, "मैं क्या कर रहा हूँ? मैं सिर्फ तुम ये कह रहा हूँ कि मेरे सर्टिफिकेट पर साइन करो, क्योंकि अब टाइम नहीं रहा है, 48 आवर्स एंड होने वाले हैं।" ये सुनकर वींग ने लेनवांग जी की तरफ देखा और कहा, "तुम ये सही नहीं कर रहे हो।" ये सुनकर लेनवांग जी ने कहा, "क्यों सही नहीं कर रहा हूँ? मैंने कहा कि मैं सही कर रहा हूँ। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम मेरे हो, लेकिन तुमने लगता है मुझे बहुत ज़्यादा हल्के में ले लिया। अगर कल रात तुम मुझसे ठीक से बात कर लेते तो आज फिर मैं ये सब नहीं करता। वो तुम थे जो कल रात से मेरा फ़ोन नहीं उठा रहे थे, तो अब भुगतो। अब तुम साइन कर रहे हो या फिर..." ये बोलकर उसने गुजियान के सिर पर फिर से गन रखी, लेकिन वो उसके हेड को टच नहीं कर रही थी, इसलिए गुजियान को पता नहीं चल रहा था। वही विंग की पूरी बॉडी अब कांप रही थी। वो किसी को अपने लिए हर्ट होता नहीं देख सकता। वांग जी के अकादमी से पेन दिया, विंग के हाथ कांप रहे थे। लेकिन वांग जी ने कहा, "बेबी डार्लिंग, हमारे पास ज़्यादा टाइम नहीं है, प्लीज़ जल्दी से साइन करो।" और ये सुनकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। वो साइन कैसे करे? अगर वो साइन कर देगा तो वो इस पर्सन का हो जाएगा, और वो नहीं होना चाहता। वो एक ऐसे पर्सन का नहीं होना चाहता जो अपने वर्ष तक का नहीं है। और आज के बाद यही सोचकर उसके हाथ कांप रहे थे। लेकिन लेन वांग जी के हाथों में वो गन थी जो गुजियांग के सिर पर पॉइंट थी। यही सोचकर उसके दिमाग में जाओ जिशोर वेन के जिनका फेस आ रहा था, उसे उसके दिमाग में चेन का फेस आ रहा था। इसीलिए उसने अपने कांपते हुए हाथों से उस मेरी सर्टिफिकेट पर साइन कर दिया। और आज से ही उसकी लाइफ का एक नया चैप्टर शुरुआत होने वाली थी, क्योंकि आज से उसकी प्रीवियस लाइफ एंड होने वाली थी। वहाँ पर लेनवांग जी के साइन ऑलरेडी ही थे, और साइन करते हुए वी की आँख से एक आंसू बह गया। ये सब फोर्सफुल हुआ है, उसकी शादी फोर्स से हुई है। लेनवांग जी ने उसे फोर्स किया है, और विंग नहीं चाहता था ये। विंग वांग से नफरत करता था, और वो अभी भी नफरत करता है, और ये नफरत और ज़्यादा बढ़ चुकी है। उसने घूर कर लेनवांग जी की तरफ देखा, और अगले ही पल उसने उस पेन को छोड़ा और गुजियान को अपनी गोद में ले लिया, और वो खड़ा हो गया। और ये देखकर वी ने कहा, "ओ बेबी, तुम मजा कर रहे हो? अब तो तुम मेरे ओमेगा हो, तो मैं तुम्हें घर पर ड्रॉप करूँगा। वैसे भी जियांग को मेरे आदमी ड्रॉप कर देंगे, तुम्हें तो मेरे साथ हमारे घर पर चलना है।" ये सुनकर वींग ने कहा, "मैं तुम्हारे साथ कहीं नहीं जा रहा, और मुझे तुम्हारे आदमियों पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। मैं खुद जियांग को उसके घर पर छोड़ कर आऊँगा। और आई स्वेयर लेनवांग जी, एक बार फिर अगर तुमने किसी को टारगेट करके मुझे टॉर्चर करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं मेरे साथ जो कुछ भी करना है तो तुम मेरे सामने कर सकते हो, लेकिन ऐसे तुम किसी को टॉर्चर नहीं करते। समझ में आया तुम्हें?" ये सुनकर लेनवांग जी ने कुछ नहीं किया, उसका फेस अभी भी कोल्ड था, और विंग गुजियांग को लेकर वहाँ से निकलने लगा। लेकिन तभी लेनवांग जी ने उसका हाथ पकड़ लिया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, "तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं, उस तरह मुझे तुम पर भी भरोसा नहीं। क्या पता अगर तुम इसे घर छोड़कर भाग गए तो, इसलिए मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा।" ये सुनकर वीन की मुठ्ठियाँ बच गई, लेकिन वो जानता है कि वो अभी कुछ नहीं कर सकता, इसीलिए वो बस उस रूम से निकल जाता है, और लेनवांग जी उसके पीछे ही था। विंग जल्दी जल्दी चल रहा था, और वो पहले गुजियांग को पैसेंजर सीट पर बैठा था, और खुद जाकर ड्राइवर सीट पर बैठा है, क्योंकि लेनवांग जी भी आया नहीं था, तो उसे लग रहा था कि वो भी लेनवांग जी को छोड़कर जा सकता है। लेकिन जैसे उसने कार स्टार्ट की, अगले ही पल उसके कार का डोर ओपन होता है, और लेनवांग जी गुजियांग को अपनी गोद में ले लेता है, और वो खुद पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। और देखकर विंग की मुट्ठियाँ बिछ जाती हैं, और फिर से वो जर्नी स्टार्ट हो चुकी थी। लगभग आधे घंटे बाद वो गुजियांग के घर के बाहर खड़े थे, और विंग गुजियांग को अपने उसके घर पर ड्रॉप करता है, और वापस कार में आकर बैठ जाता है। और जैसे ही वो कार में आकर बैठ जाता है, लेनवांग जी वहीं बैठा हुआ था। विंग ने लेनवांग जी को कॉलर को पकड़ा, और एक जोरदार पंच उसके फेस पर दिया, जिससे लेनवांग जी के लिप्स जो थे वो ब्लीड करने लगे। और ये सब बहुत अचानक हुआ था, इसलिए वांग जी को भी कुछ भी करने का या समझने का मौका ही नहीं मिला। और विंग सिर्फ यही नहीं रुका, वो दोबारा पंच करना चाहता था, लेकिन अगले ही पर लेनवांग जी ने उसके दोनों हाथों को उसकी वेस्ट के पीछे पिन कर दिया, और विंग को अपने क्लोज कर लिया। अब वो दोनों बहुत ज़्यादा क्लोज थे। विंग लेनवांग जी की सांसें अपने फेस पर फील कर सकता था, वही लेनवांग जी डेंजरसली विंग की आंखों में देख रहा था। विंग लेनवांग जी के लिप्स पर कट लगा चुका था, तो वहाँ से ब्लीडिंग हो रही थी, लेकिन उसे
उसने एक हाथ से अपने उस लिप्स को साफ किया और अपने ब्लड को देखा और फिर विंग की तरफ देखा और उसे थोड़ा सा और अपने क्लोज किया और विंग की तरफ देखते हुए कहा, यू लिटिल ओमेगा, मुझे नहीं पता था कि तुम इतने फियर्स हो। इन 48 आवर्स में तुम्हें इतना तो समझ गया हूँ कि तुम्हें गुस्सा बहुत आता है, लेकिन तुमने फिर से मुझे मारा। ये सेकंड टाइम था जब तुमने मुझे मारा। ये सुन उसके बाद लेन वांगजी विंग के ईयर के बिल्कुल क्लोज आता है और कहता है, डोंट वरी, तुमने जितने भी बार मुझे मारा है, मुझे गलत वर्ड्स कहे हैं, इन सब की पनिशमेंट तुम्हें मिलेगी और वो भी आज रात ही मिलेगी माय ओमेगा, माय स्वीट हार्ट। तो वेट फॉर एंड तुम्हें अपने भाई से मिलना है तो चले तुम्हारे नए घर में। ये बोलकर वो विंग की तरफ देखता है जो जिसकी आंखों में अब आंसू आने लगे थे। उसने लेनवांग जी को पुश किया और अब लेनवांग जी ड्राइवर सीट पर बैठा था और विंग पैसेंजर सीट पर। तो हे एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ बताना ये आपको आज का कंफ्यूजिंग पार्ट कैसा लगा। मेरी तबीयत ज़्यादा ठीक नहीं है, इसीलिए आवाज़ भी कुछ ऐसी ही है और बहुत कोशिश करेंगे कि तबीयत ठीक हो जाए, लेकिन ये ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही है। इसीलिए कल भी वीडियो नहीं आ पाई थी। तो प्लीज़ बताना कि आपको ये पार्ट कैसा लगा। एंड फॉलोइंग अवर आर्ट का अगर कोई वेट कर रहा है तो उसको मैं कुछ दिनों बाद अपडेट करूँगी और उसके 3 या 4 पार्ट और बनेंगे। तो मैं चाहती हूँ कि मैं उन्हें कम्प्लीटली अपने पास लिख लूँ और फिर ही उन्हें एक साथ अपलोड करूँ, ताकि बीच में मैं ब्रेक ना ले सकूँ। फिर मैं ब्रेक नहीं लूँगी, उनको एक साथ ही अपलोड करूँगी। तो प्लीज़ बताना कि आप आज का पार्ट कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।